नमस्कार, मैं हूं भागवत पटेल और आप देख रहे हैं भारत 60 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। एजेंडा ललूटे चालू कर दे है। और आप मतलब बताना चाहूं मैं कि जब जोगी जी के सरकार रही से तो मीटर है चलत रही से, ओकर बाद इस रमन सिंह के सरकार तो उमर दौड़त रही से, और ओकर बाद आई से भूपेश सरकार तो वो हमारी से ब्रेक ला, तो वो हमला फायदा मिली से और छूट के फायदा मिली से, तो वो जिन दौड़त रही से मीटर हते न रुकी से, हमारा बिल है कम आयल धरी से, और ओकर बाद आगे साय साय सरकार एमा आए बाए दौड़त है। ये बात ला देखो आप मना के जिन लूटे के जिन ढंग हवे अब वो स्मार्ट हो गए है। अब सरकार चाहते कि हम जनता ला लूटे बर कैसे प्लानिंग बनाई, तो यही स्मार्ट है, यही स्मार्टनेस बनाती मना लूटे बर स्मार्ट सिस्टम में लगा है मना स्मार्ट करना है तो शिक्षा ला करो, रोजगार देना है तेल ला कैसे करना है तेल ला करो, लेकिन ये मना लूटे के जिन तरीका बनाए हैं तेल ला स्मार्ट कर डरे है। और एक बात बताता हूँ, आज बाजार है, आज ये बाजार में जत्का जन आए हैं हमारे सब्जी भाजी बेचैया भाई बना, कोनो 200 कमाते है, कोनो 300 कमाते है, कोनो 400 कमाते है रोजी, लेकिन ओकर बिल आवत है 3000, कहाँ पटाले है वह, तो अतका भी खून चूसे के काम ये जैसा सरकार है यह मत करे। आज किस्म के आज अभी तक तो मैं देखा था 5-7 बार हो गए नियम बदल दे, कभी अंगूठा लगा तो कभी फोटो खिंचवा तो कभी आकिल देखा तो कभी तौल कर। अरे हमर सियान मन जिन चावल लवई जाते, हमर दाई माई मन जिन चावल लाई जाते, अंगूठा खिया गे और ओकर बात का थे जानथो केवाईसी करा, मोला यही समझ में नहीं आया ये सरकार के नियम है कि हमार जन्म है बस केवाईसी करवाए बर होए थे। जानते हो जब समय आते चुनाव आते 50 प्रकार के वादा करते, और ओकर बाद आज वर्तमान सरकार के कोनो मंत्री और कोनो विभाग है कि कोई अता पता नहीं है, कोई होश नहीं है, इन जनता के सेवा करे बैठा रही से लूटे बर चालू कर दे। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं, जो प्यास न बुझा सके वो वीर नहीं, कुर्सी में बैठे लोग किसी भ्रम में न रहे, सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं। 1 से लेकर 15 जिन वार्ड हवे ओमा आप लोग 15 कदम खाली जगह नहीं मिला, आज का पान विकास करे हाँ ये बात देख लो, आप जाकर पता कर लो, कोनो गली नहीं बाचे है, कोनो दूर के एरिया नहीं बाचे है, और अभी जगह जगह सामुदायिक भवन, नाली, सीसी रोड, लाइट, पानी, सारी चीज के व्यवस्था। और ये मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ ये जिला में जटका नगर पंचायत हवे ओमा पिपरिया टॉप में हवे और टॉप में रखे हो, ये मैं मेहनत करे हो ये पिपरिया पर। अब मोर उतरे के बाद इनका करे है, जगह तो है नहीं है काम करे पर, पैसा ला दे रहे हो 6 करोड़ छोड़ के गए हम ये विकास कार्य पर, और 6 करोड़ के छोड़े रहे हैं तो इनका बनाई ये में पुतरा खड़ा कर दे, ये में चौक बना दे, ये में और 50 कदम में 4 ठो चौक, ये दहीच में 4 ठो चौक, और हर चौक 19-20 लाख के है, ये बात का ध्यान रखो आप मन, हर चौक 19-20 लाख की, पूरा गांव भर में वही बनाई। कौन जाने घर बात ये रही से कमीशन ज्यादा मिलत रही इसका, कौन जाने। और ये अटका बड़े यहाँ शनिचर और बुधवार के बाजार है लगते, ये 17 लाख के दे मूत्रालय और शौचालय बनवाए और मत तारा लगे, वो काखर पर बनाए हैं, और कौन का विष्णुदेव साय आके वो लोग उद्घाटन करी का पीता काट के अपराधी ला थाना में बैठ के चाय नाश्ता कराओ, जिन पीड़ित है वो लोग पट्टा में मारे के काम करत है। तहसील में, सीएम में, स्वास्थ्य विभाग में, ऐसे हर वो विभाग में
अगर आम जनता अपन काम करवाए जावत है तो बिना चढ़ावा के कोकरो काम नहीं हुआ थे। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार घूसखोर के सरकार है, घूसखोर के सरकार है। आप लोग बताओ आएंगे, लेकिन कवर्धा का विधायक बड़ बोला निकला भैया, बड़ बोला निकला, काम कुछ नहीं करे, बोल ही बड़ 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 बड़। ये भाजपा के सरकार ला बताना चाहता हूं भैया, ये भाजपा के सरकार से सब प्रताड़ित है। शरीर में एक बीमारी होते जेकर नाम बवासीर है, शरीर में एक बीमारी होते जेकर नाम बवासीर है, वैसे ये भाजपा सरकार बवासीर के बीमारी है, बवासीर के बीमारी है। पीड़ा सब लहे, तकलीफ सब लहे, लेकिन लोक लाज के डर में कोनो बता नहीं सके। भाजपा का आदमी परेशान है। चरचरा घाम जिन्हें तेरुअम परत है और तेरुआ तिपत है, लेकिन जन तक तेरुआ तिपत भर है, ये तेरुआ अंदर में जिन भरे तेन नहीं तिपत है, काबर वो तीप के रीति ते भाजपा सरकार नहीं आ रही। ये यही भारतीय जनता पार्टी के सरकार है जिन लोगन के जन आस्था के साथ में खेलते। मात्र 2-3 विषय में अपन बात रखा तो मन में जिन बेहद पीड़ा है, वो पीड़ा ला लेके बात रखा था। बिजली ऑफिस के घेराव हवे ते हवे, वो विषय में अंतिम में बात करबो। लेकिन महेंद्र भैया जी अभी विकास के बाद बताते रहे कि जब का विकास पिपरिया नगर पंचायत में हो है, तो महेंद्र भैया आप एक पिपरिया नगर पंचायत के लिए बताए, मैं पूरा कवर्धा जिला के लिए बताना चाहता हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी के नेता मने जिन सरकार बनाएला हिंदुत्व के चोला पहन के गली गली निकल के हमार नेता आदरणीय अकबर भाई ला ये बोल के अपमानित करेंगे कि ये मुसलमान नेता है। ओकर गलती सिर्फ एक बात के रही कि वो जात के मुसलमान रही, लेकिन जिम्मेदारी के साथ छाती ठोक के कहा था आज पिपरिया के मंच में, कवर्धा के इतिहास में 50 साल में ना कोई विधायक मोहम्मद अकबर जैसे पैदा हो सके, ना आने वाला भविष्य में 50 साल में कोई पैदा हो सके। जब तक काम विकास के कहा था मोहम्मद अकबर जी, कवर्धा विधानसभा कवर्धा जिला मालिक है, वो कवर्धा जिला के इतिहास में नहीं हो सके। आप बताओ कौन काम कौन आदमी ला नाराज करे, काम मोहम्मद अकबर जी करे। कौन विकास के काम न रोके के काम मोहम्मद अकबर जी करे। जिन आदमी हिंदुत्व के नाम लेके हिंदुत्व के चोला पहन के गांव गांव गली गली घूम के हमारे नेता का बदनाम करे। आप ला बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम मंदिर के प्रथम निर्माण करने वाला अगर कोई व्यक्ति रही तो मानी मोहम्मद अकबर जी रही। कवर्धा के भारत माता चौक में महामाया मंदिर है, वो महामाया मंदिर पर लोगन मन वहां के पुजारी मन जगह मांगत मांगत थके 15 साल रमन सिंह के शासन काल में, लेकिन लोगन ला जगह दे के काम नहीं करी। 26 जनवरी के अकबर भाई जब कवर्धा के परेड ग्राउंड में झंडा फहरा के निकलत रहे तो वहां के पुजारी मन गाड़ी हाथ मार के रोकी, मंत्री जी सास्ता से गाड़ी रोक के कही, मंदिर के पुजारी मन निवेदन करी कि महोदय हमला जगह चाहिए। आप ला सुनता हो आज से 7 साल पहले 8 साल पहले आगू मां महामाया मंदिर के आगू मां 7 फीट जगह नहीं रीत खड़ा होगा। एक निवेदन में अकबर भाई कही वहां के पुजारी ला, महाराज जी आपके आदेश सड़कों पर जिहा तक रेंग सख्त रेंगले वहां तक जगह महामाया मंदिर के हुई। मोहम्मद अकबर ये वादा कर थे, वही में कलेक्टर को बुला के महामाया मंदिर पर जगह दी। ऐसे कोई एक समिति बता दो कवर्धा जिला के, चाहे वो गणेश समिति हो, चाहे वो दुर्गा समिति हो, चाहे वो लक्ष्मी समिति हो, चाहे वो क्रिकेट टीम वाले हो, चाहे वो कोनो खेल कूद वाले हो, जेला मोहम्मद अकबर जी चंदा दे के काम ना करे हो। एक कोई बाजार वाले बता दो, एक कोई जीवन के रोजमर्रा के जीवन यापन करने वाला व्यक्ति बता दो जिला हमारे कांग्रेस शासन काल में सहयोग राशि दे के काम ना करे हुए। अरे कोरोना काल में भी हमारे मंत्री आदरणीय अकबर भाई हर लोगन ला 5,000, 7,000, 10,000 रुपया सहायता राशि प्रदान करे के काम ये कांग्रेस के शासन काल में करे। और जिन आदमी धर्म के चोला पहन के सत्ता में बैठे हैं वो मन केवल और केवल एक आदमी चंदा दे काम करे है। जिन मुस्लिम नेता रही वो हर हिंदू देवी देवता त्योहार में चंदा दे है, और जिन अपन आपला ढोंगी है, जिन अपन आपला हिंदू कहते वो ढोंगी है, इच्छाधारी हिंदू है। तेन मन सब जुड़ मिलकर राम मंदिर के चंदा चुराए के काम करे। तो मतलब कहना चाहता हूं कि भक्तजनों का टोला निकला, भक्तजनों का टोला निकला, पहन के हिंदुत्व का चोला निकला।
सबने सोचा था अच्छा काम होंगे, 15-15 लाख रुपया आएंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री तो कोंदा निकला। बताओ, चावल कट गए। वो तो भूपेश बघेल जी के सरकार रही, माननीय मोहम्मद अकबर जी के सरकार रही, वो कहीं कलेक्टर से लेकर कोटवार तक के राशन कार्ड बनाए के काम करबो, और हम सबले ज्यादा इतिहास में राशन कार्ड बनाए तो कांग्रेस के शासनकाल में बने, माननीय अकबर जी भाई कार्यकाल में बने। कर्जा माफी करे काम कौन करी? यही भूपेश बघेल जी के सरकार करी, माननीय मोहम्मद अकबर जी के सरकार करी, कांग्रेस पार्टी के सरकार। यही विजय शर्मा जिंदलपुरवा में जाके कही, कोठार में कही, कुसुमघटम कही, देवगाम कही, सबके कर्जा माफी हुई भैया। 2 लाख के चिंता झन करो, काकर काकर हुई मोला बताओ। केवल भाजपा के नेता मन के कर्जा माफी हुई, आम जनता के नहीं हुए। माफी हो तो भाजपा के नेता मन के होए, और भाजपा के नेता मन के कर्जा माफी कैसे होए? तुहार कर्जल खा तुहार कर्जल उतारे अत के करे भारतीय जनता पार्टी से। अब वो आक्रोश का पनपा के रखना है, मन में जिन गुस्सा है बोला भड़का के रखना है। एक पंडरी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर वर्ग आज स्मार्ट मीटर और बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर के सड़क पर है। चाहे वो पंडरिया हो, चाहे बोडला हो, चाहे कंवरदा हो, ग्रामीण हो, सारे जगह लोग स्वयं आकर के और एक स्मार्ट मीटर का जो बिल बढ़ा हुआ है वो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर अभी भी समय रहते सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में जैसे आज स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंका जा रहा है, वैसे ही सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम जनता करने वाली है। ऐसे लेके ऐसे का झोपड़ी घर अब 530 रुपये भेजे, 80 रुपये 50, 80-90 भेजे 50 है। अब मैं कहाँ के 50 में करता था, गरीब आदमी है। अगले महीने कब का 80 रुपया, अभी 530, 530 तो मैं कहाँ से 50 कर, गरीब आदमी है। बिजली ऑफिस कहाँ का बिजली ऑफिस? अरे पटाना पड़ेगा भैया, पिछली बिल है किसी, और कहाँ पिछली बिल बचे भैया, मैं पूरा पटा दे पैसा। कहाँ नाम है आपके? चौहान टंडन, कहाँ के? पसवारा। को लेकर के आज बिजली ऑफिस से अभी बिजली की समस्या को लेकर पिपरिया में कंवरदा ग्रामीण द्वारा ये बिजली ऑफिस का घेराव रखा गया है। छत्तीसगढ़ में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बिजली अनाप शनाप आए बाएं साए आना चालू हो गया है। आम जन पूरा परेशान है, जबकि केंद्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी का खुद ये स्मार्ट मीटर को स्वीकार किए हैं कि ऐच्छिक रूप से है, इसको जबरदस्ती लादा नहीं जा सकता। जबकि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करने का काम कर रहे हैं और जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के विरोध में पूरा छत्तीसगढ़ में इन्हीं मुद्दों को लेकर आज कबीरधाम जिला में भी इसी मुद्दा को लेकर किया गया है। कार्यकाल में सिर्फ 2 पैसा बिजली दर बढ़ा था और इस भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल के कार्यकाल में लगभग 32% बिजली दर बढ़ चुका है। और अभी जुलाई में घरेलू दर में 40 से 50 पैसा, गैर घरेलू में 20 से 40 पैसा, और जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को किसान हित ऐसी बोलती है, किसान के पंपों में भी 40 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली दर बढ़ाया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य बिजली में सरप्लस राज्य है, यहाँ बेवजह बिजली दर बढ़ाया जा रहा है। बिजली दर इसलिए बढ़ाया जा रहा है अपने उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए। स्मार्ट मीटर क्यों लगवाया जा रहा है? अपने उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए। पुराने मीटर में कोई गलती नहीं थी, उसमें कोई कमियां नहीं थी, सिर्फ उद्योगपति भाइयों को फायदा पहुंचाना है, इसलिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, इसलिए बिजली दर बढ़ाया जा रहा है, जिसके विरोध में ये ब्लॉक स्तर पे अभी आंदोलन चल रहा है। आने वाले समय में जिला स्तर पे आंदोलन होगा और कल से हर घर जाके हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर के विरोध में फॉर्म भरवाएंगे और 2 महीने बाद मुख्यमंत्री का निवास का घेराव किया जाएगा। लगातार जिन स्मार्ट मीटर लगे के बाद जिन आम जन जिन परेशानी होते ओखर लड़ाई लड़े बर हमन आए हैं। का है ये जिन मीटर में पहली 200-300 बिजली बिल आत रही से आज वो 3000 हो गए। अरे आम जनता है करे का, जिन 200-300 कमैया आदमी मन है वो बिजली बिल 2000 आते है तो खर वो पहली बिल पटे नहीं रहा, दूसरी महीना चिंता करे धर लेते। अतका दुखी है बेचारा मन है। तो ये सरकार कोई भी सरकार है आम जन के व्यवस्था ला देखे बर, ओखर सुविधा पहुंचाए बर और सेवा करे बर बनते, ना कि लूटे बर। इमन लूटे के लिए बने हैं और लगातार लूटे जाते हैं। और स्मार्ट मीटर के नाम से तो पूरा प्रदेश में मतलब आम जनता लूटे के प्रयास करे जाती कर द्वारा। कौन सा प्रोग्राम था आज धरना प्रदर्शन रही से स्मार्ट मीटर के विरोध में और साथ जिन स्मार्ट मीटर के बाद जिन बिजली बिल आते ओकर विरोध में आज धरना प्रदर्शन, पुतला दहन और
बिजली ऑफिस के घेराव रही से, ताकि शासन समझ सके कतका पीड़ा में हवे जनता है और कतका पीड़ा में ये जन आम जन हवे तीन मन हवे, ये बात ला लेके हमन है घेराव कर रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार में मैं 5 साल नगर पंचायत चलाया, यहाँ अतका काम करे कि यहाँ 10 कदम खाली नहीं छोड़े मैं। जैन जगह बसावट नहीं है, तीनों डहर में करोड़ रुपया में सीसी रोड ला करवाए ताकि बसावट बसाए और पिपरिया का विकास होए। तहसील लमाए बनवाए, आत्मानंद लमाए बनवाए, 20 बिस्तर के अस्पताल मैं बनवाए, 10 बिस्तर के अस्पताल मैं बनवाए, कॉलेज पीजी मैं करे और अनेकों काम, करोड़ों रुपया काम। आखिरी काम मोहम्मद अकबर ये जी जब यहाँ भूमि पूजन कर रही से तो 14 करोड़ के काम के भूमि पूजन कर रही से, तो आप सोच सकते हो कतका विकास करे हम यहाँ। और अभी वर्तमान में जिन बैठे अध्यक्ष हवे वो है केवल घर से पंचायत और पंचायत से घर, आम जनता का तकलीफ है, का सुविधा मिलत है, कोई लेना देने नहीं है। अभी 4 महीना गर्मी के दिन में पानी के लिए आधा से ज्यादा वार्ड है पूरा त्राही हो गए, लेकिन कोई मतलब नहीं रही से वो अध्यक्ष ला। अभी किसान मन है के अभी गाय के समस्या में पड़े है, कम से कम 1000 गाय हो है पिपरिया में। मैं रमेश कुमार चंद्रवंशी, खपरी। क्या परेशानी है अपना? बिजली बिल में परेशानी है स्मार्ट मीटर लगने के बाद। पहले 200, 250, 300 आते, अब 7000 रुपया पर महीना आ रहा है। 2-3 माह हो गया वैसे आ रहा है। बिजली ऑफिस जाकर शिकायत किया हूँ, 2-3 बार किया। हो जाएगा बस कुछ नहीं बोलते, पैसा पटाओ तब हो जाएगा इसकी। अब आप समझ लीजिए जो हम वही बताता हूँ, पिपरिया में 500 गाय हो है, 500 से 1000 गाय हो है, और किसान मन के जिन फसल रहे तेन चट करे जाते लगातार। और हम जब सरकार में रहे हैं तो गौठान बनवा रहे हैं और सारी चीज के उधर व्यवस्था करत रहे हैं, गाय मन के लिए कांजी हाउस के व्यवस्था कर रहे हैं। और किसान मन जब बात रही तो उधर समस्या सुनत रहे, उनका समस्या हल करे के लिए हमन जैसे भी होकर व्यवस्था करत रहे। आज कोई लेना देना नहीं है, 500 गाय 1000 गाय यहाँ फैले हुए है, रोज किसान के धान चट करे जाते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ का अध्यक्ष ला। और एक बात बोलना चाहता हूँ, 17 लाख के आज मूत्रालय और शौचालय बनाए हैं, लेकिन काम के कुछ नहीं है, तारा लगे हैं। ये बात ला अध्यक्ष सोचना चाहिए। बाजार लगते कई हजार आदमी आते वहाँ बाजार में, और बाद व्यवस्था कौन में करी तल्ला बताए वो बना तो देन 17 लाख के शौचालय ला कहाँ जाए व्यवस्था मुंह। और अगर ये चीज ओखर ताला नहीं खुलवाई गई तो ओखरो घेराव करे जाए नगर पंचायत के। का है हमन तो नगर पंचायत में सब गली खोर सारी चीज ला काम ला करते रहे, लेकिन अभी वर्तमान में जब हम अध्यक्ष पद से हमला धोखा से हटाए गई तो ओखर बाद जब हम जिन मैं 6 से 7 करोड़ मैं खुद छोड़ के गिरे हैं, वो ओखर बाद 3 महीने के लिए विक्की अग्रवाल बनी, केवल चौक चौराहा बनाई पुतरी वो दुनिया भर के बनाई। अरे 32 लाख के वो झंडा चौक के आदमी देखी बखा गिर जाए, ये है। और वर्तमान में अभी भी जिन नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं 4-4 कदम में बना थे चौकला, काखर देखे बर बना थे, बात ले बताए मुझे एक तो चौक है नहीं, 4 कदम, एक तो चौक 4 कदम, एक तो चौक। तो केवल कमीशन खोरी काम नहीं होना चाहिए, आम जनता के हित के काम होना चाहिए, आम जनता जिन फायदा मिलना चाहिए, आम जनता जिन सुविधा मिला तेन काम करना चाहिए। यहाँ पिपरिया 15 वार्ड है और 75 चौक बन गए हो है, ये कोई तरीका है? केवल चौक बसनो है, आम जनता जाके पता करना चाहिए उनका क्या समस्या है और क्या तकलीफ है, हल कर। मोर नाम ये कार्यालय बन चुके हैं, वहाँ उधर भवन बन चुके हैं, लेकिन यहाँ वो सुविधा ला अभी तक नहीं दे जा पाते। काबर के हमन पिछले में जब रहे तो हमरे समय में ये चीज ला बने रही से। आज यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और जिन थाना की व्यवस्था है, यहाँ खुद वैसे पोस्टमार्टम की व्यवस्था होना चाहिए ताकि वहाँ आम जन सुविधा मिले, कंवरधा के चक्कर काटे से बाँच जाए। पहली 22,000 आ रही से, ओकर बाद पटाए के बाद 8,000 छूट हुई के ही से, ओकर बाद 8,000 पटाए हैं, छूट हो करके 8,000 पटाने की था। ओकर बाद 2200 आई से 2200 ला फिर काट फिट के 300 पटाए पुलिस से 300 पटाए हैं। 7वां महीना के 24,000 आए। 24,000। हाँ अच्छा, तो ओकर शिकायत है कि बिजली ऑफिस आ रहे हो? हाँ, तो वो बोली से काट फिट के तोला 2700 पटाइल पड़ी ही बोलत रही। 2700? हाँ।
24,000 आए थे में 27। 2700 पटाइल बोल ही बोलत रही। किन मुद्दों को लेकर के आज घेराव और पुतला दहन का कार्य रखा गया था? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लगातार बिजली बिल आए बाएं आ थे, ओला लेके लगातार कांग्रेस पार्टी के आह्वान में आज पिपरिया बिजली बिल कार्यालय के घेराव करे हैं। एक कोठार के निवासी है, 8,000 के करीब बिजली बिल आईस, ओला पटाक काम करीस, फिर 2400 बिजली बिल भेजिस। कार्यालय में सुधार होइस, 350 रुपया पटाक काम करीस, फिर सीधा डायरेक्ट 24,000 भेज दिस। ये मैं हाथ में रखे हूँ, एक फोटो भी ले सका था। ये 8,000 पटा है, ये 8,000 पटा है, एक पास रिसिप्ट भी है। और ये जिन्हें सीधा 2440 भेजिस, 350 करीस, ओखर भी रिसिप्ट है। ओखर बाद एला पटाक बस सीधा एक नाम में 7वां महीना में 24,100 बिजली बिल भेजिस। ये सरकार अंधा गूंगा भैरा हो गए। एला आम जनता के दुख पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। और आए बाएं बिजली बिल भेज के आम जनता के जीव लेके काम करत है। कुल मिला के जीव लेवा सरकार है। ये सरकार ला मैं खुले चुनौती देता हूँ कि आम जनता मन के बिजली बिल कम करे, स्मार्ट मीटर ला बंद करे, लगातार बिजली बिल दे। जबकि छत्तीसगढ़ सर प्लस राज्य होए के बावजूद किसान मन ला आज बिजली नहीं मिला थे। लगातार बिजली के दर ला बढ़ा थे, स्मार्ट मीटर लगा के नया नया रूप में ओकर जेब में डाका डाला थे, जेब से पैसा निकाले के काम करते थे। सरकार के मन पुरजोर विरोध करत हैं। और आने वाला समय में अगर सरकार नहीं समझिस तो बड़े लड़ाई लड़े जाए। मुद्दे तो बहुत है, लेकिन आज मुख्य मुद्दा जो है वो ये है कि विजय शर्मा का पुतला फूकना। क्योंकि वो कवर्धा जिले में कहीं भी, चाहे वो छात्र हो, किसान हो, महिला हो, युवा हो, किसी का भी भला नहीं हो रहा है। और उसके बाद ये मुद्दा है स्मार्ट मीटर का, क्योंकि बिजली बिल लगातार बढ़ रहा है। और जब से स्मार्ट मीटर लग रहा है, हर घर में आए बाएं बिजली बिल आ रहा है। कहीं पर 20,000, कहीं 30,000, कहीं 5,000, कहीं 8,000। तो इस तरीके से जो गरीब लोग हैं, जो दैनिक मजदूरी करते हैं, उनके लिए ये बिल भरना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया था, वो सारे आश्वासन इनका फेल है। किसानों को खाद भी नहीं मिल रहा है। और बिजली बिल का तो हालत इतना है कि पूरे जिले में इसकी आंदोलन लगातार हो रही है। और उसके लेकर के आम जनता त्रस्त है। इनको सिर्फ जो राम नाम करते थे, इनको राम भी सिर्फ चंदा चुनाव के लिए काम आते हैं। चुनाव खत्म हुआ ना तो इनको जनता याद आता है, ना भगवान याद आता है। क्योंकि आपको पता है कि अयोध्या में भी ये चंदा चोरी कर लिए। तो ऐसे भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये जन आक्रोश है। और गांव-गांव से लोग, पूरे इलाके से लोग आए हुए हैं। और इस सरकार को, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के संकल्प के साथ इतने लोग यहाँ इकट्ठा है। ये घेराव तो सबके लिए हम लोग किए हैं, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी का ही इसमें हित होगा ऐसी कोई बात नहीं है। और जो घेराव किए हैं विशेष रूप से हम लोग जो बिजली के विषय में किए हैं, जिसमें लगभग पूरे कवर्धा जिले में और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में केवल और केवल स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाने की जो बिजली विभाग की जो प्रक्रिया है वो बहुत गलत है। और उसी के संदर्भ में हम लोग आज धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का भी कार्यक्रम किए हैं। और ये जो है, ये लोग करते क्या है, जबरदस्ती, जबकि ये ऐच्छिक मामला है ना। स्मार्ट मीटर लगाना ऐच्छिक मामला है, जबकि विद्युत विभाग के जितने भी जिनको ठेका दिया जाता है वो जबरदस्ती उनके घर में जाके ये स्मार्ट मीटर लगा करके, और अनाप शनाप बिल 1 गुना 2 गुना हो तो समझ में आता है, यहाँ कई गुना बिजली बिल बढ़ा के वो लोग देते हैं। जिससे आम जनता इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अपनी बात वो लोग किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं। उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर पिपरिया बाजार चौक में हम लोग धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन किए और बिजली ऑफिस का घेराव भी किए। नहीं टूटा, पहला जहाँ पे स्टॉपर लगा था उसको उनके द्वारा हटाकर आगे आए और यहाँ पे उनको रोका गया। कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े थे और जो उस साइड कूदे थे उनको भी समझाकर वापस किया गया है और शांतिपूर्ण तरीके से उनके द्वारा अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन बिजली विभाग के अधिकारियों को सौंपा गया। सर, देखने में भी आया कि कुछ पुलिस और कांग्रेस के बीच झड़प भी हुई। झड़प नहीं, जब पुतला दहन के दौरान पुलिस वालों द्वारा उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा था, इस दौरान थोड़ा वो हुआ था। लेकिन ये सामान्य एक प्रक्रिया है, जब भीड़ में होता है तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज आयोजन किया गया था
उस संबंध में बिजली ऑफिस का घेराव था और ज्ञापन भी देना था। तो उस संबंध में ज्ञापन जो उनके द्वारा दिए गए थे हमने ले लिया ज्ञापन को। जो भी है बात जो है हम आगे शासन को अवगत कराएंगे उससे। सर अभी यहाँ कवर्धा जिले में खासकर बिजली बिल को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये धरना